श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। दुर्गे मात की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। मेरे समस्त बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। आपका अपना चैनल अपड़ु सत्संग के माध्यम से आप सभी को भगवान स्वामीनारायण की कथाएं और लीलाओं का प्रचार और प्रसार मैं अपने अपड़ु सत्संग के माध्यम के द्वारा आप तक पहुंचाता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को भगवान स्वामीनारायण की जो लीलाएं कथाएं वो रोचक और अच्छी लगती होती हैं। इसी क्रम में आज हम भगवान स्वामीनारायण की कथा में जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आज इस विषय पर हम अपना सत्संग का प्रारंभ करेंगे। मैं पुनः उन्हें सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक वेल नहीं करा, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वेल करें और अपने सगे संबंधी भाई बंधुओं को सबको आगे प्रेषित करें। जय स्वामीनारायण। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि इस कथानक से कहानी का जो रूप है वो समझ में आ जाता है। जैसी दृष्टि होती है सृष्टि वैसी ही बनती है। भगवान स्वामीनारायण ने साधना के लिए अहिंसा एक महत्वपूर्ण सद्गुण माना है। पातंजल योग दर्शन के अनुसार योग साधना में भी अहिंसा का महत्व एक प्राण के बराबर कहा गया है। हिंसा मनुष्य के मन और बुद्धि पर दुष्प्रभाव डालती है। इससे मनुष्य अपने स्वयं के जीवन में तथा समाज के जीवन में भी विष घोल देता है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने अपने समय में जो प्रचलित हिंसात्मक कुरीतियाँ थी उनको बंद करने के लिए लगातार पुरुषार्थ करते रहते थे। तत्कालीन यानी कि उस समय के जो राजपूत समाज में पुत्रियों के जन्म होते ही उनको दूध में डुबो कर मार दिया जाता था, उनकी हत्याएं कर दी जाती थी और उसे कुरीति का प्रचलित के नाम से प्रख्यात था। यानी कि नवजात जो पुत्री के माता पिता को हमेशा ये डर लगा रहता था कि इनके विवाह में जो प्रसंग होते थे, यानी कि उसमें जो दहेज प्रचलन था, वो दहेज का डर उनको सताता रहता था कि यानी कि पुत्री का जन्म हुआ तो उनको दहेज किस प्रकार से देंगे। और उनको किसी इस सुपात्र यानी कि जो सुपात्र युवक होगा उसके अभाव में भी अपने पुत्री को हमेशा के लिए दुख से बचाने के लिए वो ये सोचते रहते थे कि कहीं उनको दुख ताड़ना ना पड़े। एक दिन श्रीहरि जब इन पुत्रियों की हत्या ना हो इसके लिए राजपूतों के साथ एक राजपूत समाज के साथ लोगों में ये समझा रहे थे, यानी कि उनके साथ विचार विमर्श कर रहे थे। तब उनमें से एक अग्रणी राजपूत उठकर कहने लगा
कि योग्य युवक खोजकर लड़की का विवाह करने में बहुत सारा धन खर्च होता है और इसीलिए इस कुप्रथा का जन्म भी हुआ। यानी कि उनके मन में यह डर सताता रहता था कि लड़की के लिए कोई अच्छा सुपात्र मिलेगा और मिलेगा तो वो बहुत महंगे पैसे यानी कि दहेज बहुत देना पड़ेगा। ये चीज़ उनके दिमाग में खटकती थी। श्री हरि ने कहा उस विवाह प्रसंग के लिए हम पैसा इकट्ठा करेंगे और हम ऊंचे कुल पैसा इकट्ठा। तब एक कोई दूसरा राजपूत उनमें से खड़ा हुआ और कहने लगा, किंतु जो योग्य सुपात्र है योग्य हम कहाँ से लाएंगे? हम तो ऊंचे कुल के हैं, निम्न कुल में हम अपनी लड़कियों का विवाह नहीं कर सकते। यह सुनकर श्री हरि भावेश में आए और जमीन पर हाथ थपथपाते हुए बोलने लगे, चोरी डकैती करते हो, उससे जीते हो और कहते हो बड़े कुल की बातें। हमने कहा कि हम तुम्हारी कन्याओं का के लिए अच्छे युवाओं का संस्कारी बनाएंगे। यानी कि हम अपने समाज में युवकों को अच्छे संस्कार देंगे और पुत्रियों के लिए अच्छे युवक भी तैयार करेंगे। और रही बात पैसे की ज़रूरत की, तो हम आपके लिए उस समय पैसे भी ज़रूरत करेंगे, यानी कि धन भी इकट्ठा कर देंगे। अब सारे राजपूत काठी भक्त तैयार हो गए। कहने लगे, श्री हरि ने कहा कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, समझ बूझकर अगर आप इस आज्ञा का पालन करेंगे तो अच्छी बात, नहीं तो भविष्य में तुम्हें जबरन इस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। यानी कि आज अगर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि तुम इस माध्यम से ये काम करो तो तुम्हारे लिए फ़ायदा है। श्री हरि ने अपने संदेश घर घर जाकर लोगों को स्थापित किया और ये बताया कि भाई दूध पीती जो बच्चियाँ हैं उसकी कुप्रथा को बंद करो और आप संस्कारी युवकों के अभाव में ऐसा कर रहे हो तो हम आपके साथ समाज के युवकों को भी संस्कार देंगे और इस हत्या का मतलब यानी कि जो युवक हैं उनको चरित्रवान बनाएंगे और इस तरह की जो बाल हत्याएं हो रही हैं, स्त्री हत्या हैं, परिजन हत्या, इस 3 प्रकार की हत्याओं से आपको बचाएंगे। अब विचार करो कि एक बालिका का जो आप हत्या करते हो उसके अनंत कुलों को इस प्रकार की असंख्य हत्याओं का पाप लगता है। वे आगे कहते हैं, यज्ञ विधान करते हैं, हम पशु बलियों को भी रोकनी पड़ेगी क्योंकि हिंसा यानी कि जो हिंसा है उससे देवता कभी प्रसन्न नहीं होते तथा स्त्रियों के विधवा होने पर उन्हें बालक पति के नाम से चिता पर जला दिया जाता है और उस कुप्रथा का नाम सती प्रथा कहकर उसे गौरवान्वित करते हैं। परंतु वह तो नारी हत्या है। नारी हत्या के यानी कि नारी हत्या के सिवा और कुछ भी नहीं। हमें हर घर में इस विषय पर लोगों को जागृत करना पड़ेगा और निर्दोष जो विधवाएं हैं उनको बचाना पड़ेगा। श्री हरि ने अपने तीनों अभियानों में सफलता हासिल भी करी और तत्कालीन उस समय जो समुदाय को हिंसा के पाप से बचा भी लिया और लोग हृदय में अपना स्थान भी स्थापित किया और मोक्ष पथ के लिए अहिंसा का एक सच्चा साधन मार्ग प्रस्तुत किया। भारत को जो अध्याय है हमें इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है कि सृष्टि में आप जो देखते हैं सर्वत्र श्री हरि अपनी लीला का ही विस्तार दिखा रहे हैं। भगवान किसी भी रूप को नष्ट करना चाहे, उनकी सृष्टि के विरुद्ध पैदा हुआ क्रम उसे परमात्मा की कृपा कभी भी नहीं हो सकती। यानी कि परमात्मा द्वारा जो रचित जो प्रकृति है उसको नष्ट करने के लिए जो विरुद्ध कर्म करते हैं उसको भगवान कभी भी मान्य नहीं करते, यानी कि उसमें कभी भी सक्षम नहीं देते उसको।
जीव प्राणी मात्र के लिए प्यार है, करुणा है, दया है और इस प्रकार हित का संदेश देकर श्री हरि ने मनुष्य को जो असद वृत्तियाँ हैं उनको शिकार होने से बचाया। हिंसाचार, कभी वैदिक तो बंधुत्व को बात अधिकार बताकर उनको ऐसा कभी अधिकार नहीं दिया। हिंसाचार कभी वैदिक बुद्ध को नहीं करती। सुख, शांति और आनंद के लिए हमें जीवन के कारण के तत्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा। श्री जी महाराज ने हिंसा के निषेध केवल देह के आधार पर बनाकर ही नहीं किया, वे हमेशा देह को नश्वर और आत्मा को अमर समझकर आत्मनिष्ठा के साथ परमात्मा की भक्ति का प्रतिपादन करते रहते हैं। श्री जी महाराज ने अपनी वाणी में अहिंसा पर ध्यान दिया। विवाह हो, होली हो आदि के त्योहारों के अवसरों पर लोग गंदी गंदी बातें करते थे, गालियाँ देते, गंदे गीत गाने की कुप्रथा के लोग कायल थे। श्री हरि ने ऐसी ही अश्लील वित्त वाणी को रोककर अपने जो उनके कवि थे, परमहंस थे, उनको आदेश दिया कि इस अवसरों के अनुकूल गीतों की रचना करो। सत्संग में वैसे ही कीर्तनों का प्रचलन शुरू हुआ। श्री हरि ने अपने आश्रित को वाणी को भी पवित्र किया। वे केवल समाज सुधारक ही नहीं थे, आध्यात्मिकता का स्थापन करके प्रत्येक कार्य मुख्य उद्देश्य उनका रहा समाज सुधार को उन्होंने इसलिए लक्ष्य में रखा कि लोग आध्यात्म होने की जो पात्रता है उसको सिद्ध कर सकें। एक बार यदि मनुष्य का मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार शुद्ध हो जाए तो मनुष्य के जीवन में शुद्ध आचरण का समावेश होने लगता है। श्री हरि ने अंतःकरण की शुद्धि के साथ साथ सत्य सिद्धांत का भी महत्व को उजागर करके शुद्ध बुद्धि के बिना सैद्धांतिक ज्ञान टिकता नहीं है। अक्षर रूप होकर पुरुषोत्तम महाराज की उपासना का जो सिद्धांत देकर उन्होंने उपनिषदों के द्वारा दी गई ब्रह्म विद्या को भक्त हृदय से आत्मसात करवाया। इस प्रकार धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का परिपूर्ण एकांतिक धर्म की स्थापना की। गीता के अनुसार उन्होंने संप्रदाय के संतों, भक्तों को ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी में स्नान कराया। श्री जी महाराज का युग एक अंधेरा कोना था। युग जब श्री जी महाराज दौर से चल रहे थे, यानी कि उस समय एक यह कहा जाता था कि उस युग में अंधेरा ही अंधेरा है। लोग वहम में, अंधविश्वास को फैलाने में लोग तांत्रिक लोगों का मक्कड़ जाल था। ऐसे लोगों में साम्राज्य, प्रजाजन का जादू टोना, डोरा धागा बांधना, सगुन अक्षगुन, डंकिन सांकिन आखिर वैसे लोगों को जकड़ रखा था। यानी कि जो उनकी जो मानसिक स्थिति थी वो इतनी संकुचित और जुकड़ी हुई थी कि जो लोग तंत्र विद्या द्वारा लोगों के द्वारा उनको डरा के रखते थे। अपनी उस अंधकारी विद्या से उनको लोगों को डरा के रखा हुआ था। श्री हरि ने अपने आश्रित के हृदय में भगवान निष्ठा की शक्ति का संचार किया और परमात्मा बताए कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा का जो अनन्य भाव से जिसने आश्रय लिया उसे किसी भी प्रकार से किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सारे वहम जो हमारी शोक संचय हैं वो व्यर्थ है। उन्होंने एक बार अपने पत्र में एक यही बात लिखी और वो शब्दों के द्वारा प्रस्तुत की
कि मेरे आश्रित हरि भक्तों को यह समझ लेना चाहिए कि प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख को अवश्य भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध के विरुद्ध जाना किसी देवी देवता या भूत प्रेत में सामर्थ्य नहीं है कि वह आदमी को मारे या जलाए, मरे को जीवित करे या जीवित को मार डाले। इस विषय में भगवान पुरुषोत्तम के सिवा अन्य कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है। यानी कि केवल परमात्मा ही यह काम कर सकते हैं कि किसी को जीवित करना हो, मरे को मारना हो या मारे को जीवित करना हो। यह शक्ति केवल भगवान के पास में ही, परमात्मा के पास ही, अन्य किसी शुद्ध देवता के पास नहीं है। हम भगवान के भक्त हैं, सूरवीर हैं। हम हर भक्तों को मन में कभी भी किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना चाहिए। जादू टोने से मनुष्य जीवित रह सकता तो आज धरती पर कोई न कोई अमर व्यक्ति अवश्य मिल जाता। जादू टोने करने से किसी का जीवन लिया जा सकता था, तो जिसके बहुत सारे शत्रु हैं, ऐसा कोई राजा धरती पर जीवित नहीं है। राजा भी शत्रुओं को विनाश करने के लिए अपनी एक विशाल सेना रखते हैं। अगर ऐसी बात है तो अपनी सेना को क्यों रखते हैं, इतना खर्च क्यों करते हैं? यदि किसी जादू टोना रखने वाले से यहाँ रखकर वह अपने शत्रुओं को मरवा डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी किसी ने देखा तक नहीं। इसीलिए केवल भगवान के आश्रित होकर निर्भयतापूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण और भजन करते रहना चाहिए। श्री हरि ने जो कुछ कहा उसका गहरा प्रभाव पड़ा। एक हरिभक्त बीमार हुए तो उसके परिवार वालों ने एक बैरागी बाबा को बुलवाया और जादू टोना करके वो चला गया। ठीक होने पर जब हरिभक्त को जब पता चला कि भाई उसने मेरा जो है बुखार उतारा, बाबा यश, तो वो जब वो ठीक हुआ तो उस बैरागी बाबा को बुलाया और उससे उसने पूछा कि बाबा यश क्यों अपने जो उसका जो ख्याति थी उससे वंचित क्यों रहता? उसने अकड़ कर कहा, हाँ बुखार तो मेरे आदेशानुसार आता और जाता भी है। तो हरिभक्त इनका अगर ऐसी बात है तो उस बुखार को मेरे को वापस दे दो, पुनः मेरे शरीर में प्रवेश करा दो। बाबा ने धमकी दी, कह तो रहे हो लेकिन बुखार तुम्हारा जीवन ले सकता है। हरिभक्त ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके जादू टोने से करने से अपेक्षा मैं मरना ही पसंद करूँगा। मेरे गुरु भगवान स्वामीनारायण हैं, जो होना होगा उनकी इच्छा से ही होगा, उनके आशीर्वाद से ही होगा। हरिभक्तों का ऐसी बहुत सी कथाएं हैं, उनके द्वारा श्री हरि के प्रभाव का पता चला। श्री हरि एक बीमार व्यक्ति को घर देखने गए थे। उन्होंने देखा कि उसकी चरपाई में कोई एक धागा बंधा हुआ है और श्री हरि वहाँ से वापस लौट आए। उनके लौटने का जब भक्तों को संदेश मिला तो हरिभक्त हरि को वहम में इस प्रकार आसन में बैठे देखा तो वापस उन्होंने ये कहा कि भाई एक साथ दोनों चीज़ नहीं हो सकती। मन में या तो राम रहेगा या काम रहेगा। सूर्य और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकते। वहम क्या है, वह एक प्रकार का क्या होता है? वह एक संत ने उत्तर दिया कि भूत प्रेत, झाड़ फूक, ग्रह पनौती आदि के डर से की जाने वाली जो प्रक्रिया है वो एक वहम का आविष्कार है। श्री हरि ने अपने वचनों में भी संकेत दिया कि सभी अपने वहमों के मूल में अज्ञान है, यानी कि जो इस प्रकार के वहम रखते हैं उनको अज्ञान का डर है। यदि अज्ञान को मिटा दिया जाए तो वहम की बुराई भी स्वयं ही मिट जाएगी। तो अभी हमने ये देखा कि जैसी जिसकी सृष्टि है वैसी उसकी दृष्टि पड़ती है। इसी क्रम में आगे भी हम भगवान स्वामीनारायण की जो कथाएं लीलाएं आगे प्रस्तुत करते रहेंगे।
आज यहीं तक मैं विराम दूंगा। जय स्वामीनारायण। मैं पुनः उन्हें सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अपने चैनल सब्सक्राइब लाइक बेल नहीं करा, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल करें और अपने सगे संबंधी भाई बंधु और रिश्तेदारों को भी आगे प्रेषित करें ताकि उनको भी भगवान स्वामीनारायण की जो सच्ची कहानियाँ, सच्ची घटनाएँ हैं उन तक भी प्रेषित हो, उनको भी जानकारी मिले। इस उद्देश्य से मैं आप सबका ऋणी रहूँगा। जय स्वामीनारायण।